आपका स्वागत करता हूँ बालाजी स्टडी पॉइंट की वीडियो में, जिसमें हम बताने वाले हैं आपको मेटल और नॉन मेटल के बारे में। क्योंकि प्रीवियस चैप्टर हमारा किसके ऊपर था? प्रीवियस चैप्टर हमारा एसिड बेस सॉल्ट के ऊपर था। आज हम बताने वाले हैं कि मेटल और नॉन मेटल क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। देखिए, टॉपिक क्या है वीडियो का? टॉपिक सिंपल सा है, बेसिक चीज़ों को उठाना है, आगे चल रहे हैं, ठीक है। तो भाई वो ये समझना क्या होता है, मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। देखिए ध्यान से समझिए कि दोनों मतलब है क्या। व्हाट डू यू थिंक? एक क्वेश्चन मेटल समझो क्या क्या एक मिनट है। धातु अधातु क्या होती है? समझ धातु क्या होती है बेसिक लेवल से। धातु क्या है? जिनके पास मेटेलिक क्लिस्टर है। क्लिस्टर मतलब क्या होता है? चमक। धातु के पास क्या होती है? चमक होती है, मेटेलिक क्लिस्टर होती है। क्लिस्टर कैसे काम करके? आप धातु को देखो, धातु को रगड़ने पे क्या होता है? आवाज आती है, साउंड आती है, तो ऐसे नाम देते हैं। अब धातु से क्या आती है? आवाज आ रही है, धातु से साउंड आती है। और साउंड के अलावा क्या होता है कि साउंड के अलावा धातु वो चमकती है। और अगर धातु चमकती है तो मतलब कहीं भाई चमक है, क्लस्टर है, ठीक है, जो होता है मेटेलिक क्लस्टर। अगर मतलब धातु के अलावा क्या होता है? हार्डनेस। धातु के पास क्या होती है? हार्डनेस होती है। हार्डनेस क्या होती है? सिंपल सी हार्डनेस मतलब होता है कि धातु दिखने में हार्ड होती है। हार्ड क्यों होती है? क्योंकि मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि मेटल आपस में इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हर मेटल क्या कर हर मेटल क्या कर रहे हैं? इंटरमोलिकुलर फोर्स लगा रहे हैं। तो मेटल के क्या हो रहा है? इंटरमोलिकुलर फोर्स बढ़ती जा रही है। और अगर हम बात करें तो मेटल के पास क्या होता है? डक्टिलिटी होता है, यानी कि तन्यता होती है। तन्यता मतलब क्या होता है कि हर धातु तन्य होती है। अगर वो तन्य की बात करें, तन्य मतलब क्या होता है? एक मेटल पकड़ो, एक मेटल का तार है, वायर है, जो बहुत मोटा वायर है, बहुत कवरिंग है, लेयरिंग बहुत ज़्यादा है, ये लेयरिंग है, ये बहुत मोटा तार है, बहुत मोटा तार है। ये तीन लेयर का मोटा सा वायर लिया है मैंने, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मेरे पास मोटा सा वायर है, मैंने इसे गर्म करना शुरू किया। तो धातु है, धातु क्या होती है? धातु को थाड़ होती है, तो ये टूटेगा नहीं। ये क्या होगा? टूटने के बजाय पतला बन जाएगा, यानी कि थिन हो जाएगा। थिक वायर है, थिक वायर ना, थिक, ये ठीक है। अब थिक वायर क्या करेगा? थिन में काउंट हो जाएंगे, कि एक झिल्ली है, एक सिंगल वायर में काउंट हो जाएगा। तो हो क्या रहा है? धातु ऐसा नहीं कि आपने गर्म किया और तो क्या होगा? चेंज हो गए, नहीं। धातु की नेचर अलग होती है। धातु की नेचर ही अलग होती है। किस तरह की धातु की? धातु इस तरह के होते हैं कि आप इन्हें गर्म करना शुरू करो तो क्या होंगे? ये डक्ट हो जाएंगे, तन्य हो जाएंगे, डक्टिलिटी शो करेंगे। मतलब क्या होंगे कि आप एक मोटा सा लोगे तार, तीन तीन कोटिंग का, और जो तीन लेयर होंगे वो एक लेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं? धातु और ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ठीक है। यानी एनर्जी को बहुत जल्दी लेते हैं। अब ये एनर्जी कौन सी? हीट एनर्जी, मतलब गर्म कर रहे हैं। हीट मतलब गर्म करना, देखिए ध्यान दें, मतलब गर्म करना। और इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, यानी कि मैंने विद्युत पावर दे रहे हैं। आप इसे इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप हीट दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल मेटल की प्रॉपर्टीज हम पढ़ते हैं 9th क्लास से। तो क्या प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम मेटल की? इसके ऊपर चमक है, क्लिस्टर है। आप इसके ऊपर ऐसे करो, ये मेटल का वायर ले लो, इस मेटल की चीज़ ले लो, बहुत मोटी कवरिंग है, ये मेटल की चीज़ है। बात मैंने इसको हाथ से प्रेस किया, उसमें चिन इस बात है कि एकदम क्लच हवा आती है। अब वो आवाज हो रही है, उसमें चमक है, हार्डनेस है, इंट्रामोलिकुलर टर्सन ज़्यादा है। जितना मोलिकुलर पास होगा टर्सन बढ़ता है तो हार्डनेस बढ़ती है, हार्डनेस बढ़ी, तन्यता बढ़ी। और तन्यता बढ़ने से होगी इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कॉम्बिनेशन। इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को ही फॉलो कर सकते हैं। ये चीज़ में मेटल की आती है, तो मेटल। ठीक है जी। अब बात करते हैं नॉन मेटल के ऊपर। नॉन मेटल क्या होते हैं? अधातु क्या होती है? अधातु सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट मतलब क्या होता है? इनको अगर आप छुओ तो दिखने में जैसे धातु होती है, वो क्या होता है? हार्ड, क्योंकि मॉलिक्यूल का बहुत ज़्यादा पास पास अरेंजमेंट है, जिसमें क्या हो रहा है? कोई ठोस बन चुका है। अब जो नॉन मेटल है वो सॉलिड भी होंगी, लिक्विड भी होंगी, गैस भी होंगी, क्योंकि दूर होंगी और पास भी हो सकती है। इनके पास दो प्रॉपर्टी है, या तो फोर्स लगाएंगी पास आने के लिए, या फोर्स लगाएंगी या दूर चली जाएंगी, या तो फोर्स बढ़ जाएगी बीच के, फोर्स घट जाएगी। इसलिए सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। तो नॉन मेटल क्या होती है? दिखने में सॉफ्ट होती है, टच पे तो सॉफ्ट फील होगा, एकदम हल्का अच्छा महसूस होगा। ये डक्टाइल नहीं होंगी, क्योंकि अगर डक्टाइल होती तो अगर आप इन्हें गर्म करते तो क्या होता है? ये चादर जैसे, जो चादर चादर जैसे टूट जाती है, ठीक है। बट नॉन मेटल क्या होते हैं? डक्टाइल नहीं होते, मतलब कि चादर की संरचना कभी नहीं बनाते। तो हमारे नॉन मेटल क्या है? डक्टाइल भी नहीं होते। इसके अलावा नॉन मेटल क्या होते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी को
बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि नॉन मेटल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती। अगर कोई ऐसा मेटल जो कि बीच में आ रहा है नॉन मेटल मेटल के बीच में, इससे कुछ कंडक्टर वगैरह होते हैं, सेमी कंडक्टर, उस टाइप में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर जाती है, लेकिन वो अलग केस होता है। तो नॉन मेटल क्या होता है और इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से फ्लो नहीं करते, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पावर नहीं होती। ठीक है, लस्टरस होते हैं। लस्टरस कैसे होते हैं? चमकीले नहीं होते, टच को तो चमकीले फील नहीं होते, लस्टरस में चमकीले फील होते हैं, इनकी तो चमक नहीं होती धातु वाले, तो लस्टरस टाइप के होते हैं। एलोट्रॉप्स होते हैं। एलोट्रॉप्स मतलब क्या होता है कि एक धातु के अलग रूप होते हैं, कार्बन, हीरा भी है, कोयला भी है, ग्रेफाइट भी, सब कुछ है। ये एल्कली होते हैं, क्योंकि इसमें जो एल्कली मतलब तो सॉफ्ट होते हैं, कुछ सीजन होते हैं, हार्ड होते हैं। तो नॉन मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा भी है, कम भी है। ज़्यादा का भी सीजन कैल्शियम के लिए और कम किसके लिए? एल्कली मेटल के लिए। ठीक है, तो नॉन मेटल क्या होते हैं? बहुत सॉफ्ट लगते हैं। चादर की तरह तोड़ोगे तो चादर की तरह ना होकर टूट जाएंगे, एक बार भंगुर होंगे ये, और ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट को इजीली फ्लो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करने का कोई मीडियम, इलेक्ट्रॉन फ्लो करने के लिए कोई अच्छा मीडियम नहीं होता। लस्टरस होते हैं। लस्टरस मतलब चमक नहीं होती। मेटलिक लस्टर नहीं है, मेटलिक चमक नहीं है, धातु नहीं है। एलोट्रॉप से यानी कि आप एक धातु से बहुत सारे धातु बना सकते हो, यानी कि एक धातु मुझे एक्स, वाई, जेड और कई सारे धातु दे सकता है, यानी कि एक धातु के बहुत सारे रूप हो सकते हैं डिफरेंट फॉर्म में। एल्कली मेटल होंगे, अगर एल्कली मेटल होंगे तो सॉफ्ट होंगे, कुछ सीजन, कैल्शियम और हार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये है नॉन मेटल का परिचय। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं? पहला, अगर तुमने किसी भी धातु को वायु की उपस्थिति में रख दिया, तो मुझे ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ, कोई भी धातु है, कोई भी धातु, ये वाली धातु होता है, मेरे पास कोई भी धातु है, अगर ये धातु किसी धातु अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में आती है तो ये ऑक्साइड बनाएगी। क्यों बनाएगी? यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगी। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? एडिशन रिएक्शन में एक मेटल होगा, समझना है क्या है, एक मेटल एक ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा? मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल का ऑक्साइड तो बनेगा, तो मेटल में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो मेटल सिंगल था, उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो क्या बन जाएगा? मेटल का ऑक्साइड। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ही मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, मेरे पास दो कॉपर के मॉलिक्यूल हैं, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, दो और दो कॉमन आ जाएगा, और दो कॉमन आने के बाद में 2 कॉपर ऑक्सीजन बन जाएगा, तो मुझे क्या मिला? 2 कॉपर और 2 ऑक्सीजन का 2 नंबर कॉमन हो गया, और कॉपर और ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड बना दिया। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। 4 एल्यूमिनियम है, 3 ऑक्सीजन है, तो क्या बन जाएगा? 2Al2O3, यानी एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये कैसे बना समझते हैं, आपको देखते हैं। 4 एल्यूमिनियम कैसे होंगे? एक एल्यूमिनियम ये, एक एल्यूमिनियम ये, एक एल्यूमिनियम ये, और एक एल्यूमिनियम ये, 4 ये हो गए। 3 ऑक्सीजन दोनों साथ एडिंग में, एक O2 ये, एक O2 ये, एक O2 ये, तब रिएक्शन कराते हैं। 4 एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन, इससे क्या बनेगा? देखिए मुझे नहीं इतना पता है, इससे 2 एल्यूमिनियम ये नहीं, 2 एल्यूमिनियम इससे अलग हो जाएंगे, 2Al ये हो गया, 2Al ये हो गया, और खास खत्म टाइम। अब एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम, इसमें 4 एल्यूमिनियम, और जिसमें 4 एल्यूमिनियम है ना, वो किस तरह ऐड है? एल्यूमिनियम जो 4 एल्यूमिनियम है, दो मॉलिक्यूल यहाँ पे एल के लेफ्ट साइड और दो राइट साइड, तो क्या बन गया? 2Al, दो लेफ्ट साइड और दो राइट साइड। ठीक है, O3 है, O3 मतलब क्या है? यहाँ पे 3O2 है ना, 1 2 3 तीनों ने बाइंड कर लिया, समझो? तो रिएक्शन को कैसे रही है? 4 एल्यूमिनियम, ये देखिए ध्यान से, इस पर आओ, देखिए ये 4 एल्यूमिनियम आपको दे रखे ना, 4 एल्यूमिनियम, पहले समझो कि 4 एल्यूमिनियम दे रखा है, ये 4 एल्यूमिनियम को तोड़ दिया, और तोड़ के 2 एल्यूमिनियम अब तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद 4 एल्यूमिनियम को कैसे लिया? तोड़ के लिख दिया, और तोड़ के कैसे लिख दिया? एल्यूमिनियम के लेफ्ट साइड 2 लिख दिया, राइट साइड 2 लिख दिया, तो लेफ्ट साइड भी 2 है, राइट साइड भी 2 है, तो दो तरफ 2 आ गया, तो क्या बनेगा? 2Al2। देखिए लेफ्ट साइड भी 2 है, राइट साइड भी 2 है, दोनों तरफ 2 आ गया, तो क्या बनेगा? 2Al2, और 3 ऑक्सीजन ये तुम्हारे, ये 3 ऑक्सीजन बाइंड कर रहे हैं साथ, तो क्या बनेगा? 2Al2O3। तो जो है दोनों साइड एल्यूमिनियम के दोनों साइड 2 और 2 जोड़ दो, 2 और 2 लगा दो, तो 4 एल्यूमिनियम 4 ना
4 एल्यूमिनियम कॉम्पैक्टली अटैक कैसे बैकग्राउंड करके 8 एलियन यानी तोड़ दिया। ठीक है, ये है रिएक्शन है, समझ रहे हैं? यानी कि इसकी मैकेनिज्म है, समझिए मैकेनिज्म, रिएक्शन इसे बन जाएगी। आप देखें सोडियम ऑक्साइड कैसे रिएक्शन कर रहा है, अब इसे समझते हैं। देखिए सोडियम ऑक्साइड कैसे रिएक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ देखो सोडियम ऑक्साइड है, मतलब NaO के 2 मॉलिक्यूल है, तोड़ दो। ठीक है, फर्स्टली क्या करो, कोई भी केमिकल लेकर समझने के लिए मैं जो सुनाता हूँ उस तरीके से आप भी करो, तो रिएक्शन इजी बन जाएगी। ठीक है, हमें समझना है, समझ सकते हैं। 2 सोडियम की मॉलिक्यूल, 2 सोडियम ऑक्साइड, तो मैं 2 सोडियम ऑक्साइड स्टाइल बन गया। देखिए तोड़ के एक NaO ये हो गया भैया, और एक NaO ये हो गया। 2 सोडियम ऑक्साइड नहीं बन गए, और 2 सोडियम ऑक्साइड में वाटर मॉलिक्यूल कितने, एक है, यानी 2 सोडियम मॉलिक्यूल एक वाटर मॉलिक्यूल यानी HOH की बॉन्डिंग हो रही है। अब समझना है इसको। अब रिएक्शन कैसे काम करेगी, अब देखिए रिएक्शन कैसे काम करेगी। रिएक्शन ऐसे काम करेगी कि देखिए 2 सोडियम तो ये रहे, एक सोडियम तुम्हारा ये रहे, सोडियम ये रहा, यानी एक सोडियम में एक सोडियम है, तो क्या बन गया 2Na, यानी एक सोडियम ये हो गया, एक सोडियम ये हो गया, तो एक 2 हो गया, 2 सोडियम ये हो गया। अब यहाँ OH OH OH, तो 3 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो 2 ऑक्सीजन क्या करेंगे, अभी जो दोनों ऑक्सीजन है क्या करेंगे, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन से क्या करेंगे, ऐड हो जाए हमारे साथ, तो 2 ऑक्सीजन क्या करेंगे, इस को जोड़ने की कोशिश, क्योंकि ये मोर रिएक्टिव हो गए, यानी ये तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव ने आपको खींच लिया, और खींच लिया, और खींचने के बाद O की वैलेंसी भी जोड़ दी, O को भी ऐड कर लिया, और H को भी ले लिया। मतलब क्या हो रहा है, 2 सोडियम के मॉलिक्यूल तो पहले निकाल दिए, और 2 सोडियम के मॉलिक्यूल निकालने के बाद 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है। ऑक्सीजन तो वैसे भी होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, नेगेटिव चार्ज वाला होता है। अब जो दोनों नेगेटिव ऑक्सीजन है, दोनों नेगेटिव ऑक्सीजन है, ये क्या करते हैं, एक ऑक्सीजन को बोलते हैं ऐड हो जाओ, क्योंकि आप ये तो मोर रिएक्टिव हो गए, ये इनका रिएक्टिविटी कम कर रहा है, तो इसमें ऐड हो जाएगा, और ऐड होने के बाद वही एक हम क्या लिखेंगे, इस सबको मिला के कि एक ऑक्सीजन, यानी कि 2 ऑक्सीजन एक में भारी पड़ेगा, तो हमने इस 2 को शो किया ना कि 1 को शो किया। ठीक है, 2NaOH बन गया, मतलब ये ऐसी रिएक्शन है, इजी रिएक्शन है, मॉडरेट लेवल की रिएक्शन जो मैंने लिखवाई है। NCERT मॉडरेट रिएक्शन के लेवल से भरी पड़ी है, और हर पेपर में, हर क्वेश्चन, हर जो सॉल्व करूँ पेपर, हर क्वेश्चन में आपको ये सी रिएक्शन देखने मिलेगी जो मॉडरेट लेवल की है, इतनी हार्ड लेवल की नहीं है, इतनी ईजी लेवल की पड़ जाती है। देखिए अगर आप किसी भी मेटल रिएक्शन करो तो क्या मिलेगा, मेटल को रिएक्शन करा दो वाटर से, तो मेटल की वाटर से रिएक्शन करने में मेटल का ऑक्साइड मिलता है। ठीक है, अगर मेटल का ऑक्साइड मिल रहा है मतलब क्या, मेटल का बैंड क्या है, अगर ये मेटल ना होता तो मेटल का ऑक्साइड होता, तो मेटल का ऑक्साइड वाटर से क्या मतलब मेटल हाइड्रोक्साइड। अगर सिंपल मेटल है तो मेटल और वाटर क्या बनाएंगे, मेटल का ऑक्साइड। पर अगर यही मेटल अपना ऑक्साइड दे, और मेटल ऑक्साइड अपने ऑक्साइड फॉर्म में वाटर से रिएक्ट करे, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। अब ऐसे अगर मैं बात करूँ, मेरे पास 2 पोटेशियम है, मेरे पास 2 पोटेशियम है, देखिए मेरे पास तो पोटेशियम है और 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, 2 पोटेशियम है और 2 वाटर है। अब इस समझिए 2 पोटेशियम भी है, 2 वाटर भी है, इनकी रिएक्शन करा रहे हो, तो मुझे क्या मिलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि मैंने क्या कहा था, किसी मेटल वाटर डालो तो OH ऐड कर लेगा, OH डालो तो हाइड्रोक्साइड ऐड कर देगा, वही रिएक्शन, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है मेटल की बाइंड करता है, कंबाइन करने की कोशिश करता है, तो वही। और इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी निकल रही है, हीट एनर्जी और निकल रही है, यानी मेटल क्या होते हैं, मेटल किसी वाटर के फॉर्म में आने पे क्या करते हैं, एनर्जी को निकालते हैं, क्योंकि मेटल क्या होते हैं, रिएक्टिव होता है, एनर्जी को निकालते हैं टाइम टाइम। और कुछ मेटल क्या होते हैं, वो एनर्जी लेते हैं, तो क्योंकि उनको बहुत एनर्जी चाहिए होती है, उनको एनर्जी की बहुत, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम को देखो, कैल्शियम सॉलिड है प्लस 2:2 लिक्विड है, अब कैल्शियम सॉलिड और वाटर लिक्विड फॉर्म में,
और वाटर के 2 मॉलिक्यूल है। अब कैल्शियम तो हार्ड मॉलिक्यूल है, चूना पत्थर बनाने में काम आता है, चूना पत्थर को बनाने में काम आता है। अगर ये चूना पत्थर बनाने में काम आता है तो हार्ड मॉलिक्यूल है। इस हार्ड मॉलिक्यूल को रिएक्शन कराना है तो इस हाई मॉलिक्यूल को हाई लेवल पे रिएक्शन देनी पड़ेगी। इसको हाई लेवल पर रिएक्शन देने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी। तो प्रोसेस क्या होगा, एंडोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी निकल रही है तो प्रोसेस का एक्सोथर्मिक, एनर्जी निकल रही है तो एक्सो, एनर्जी बाहर जा रही है, एंडो, इसमें एनर्जी देनी पड़ेगी तो प्रोसेस क्या है, एंडोथर्मिक है। अब एनर्जी दोगे तो क्या होगा, गर्म करोगे या इसमें कोई भी तुम इसे हीट दोगे, कुछ भी करोगे, इन्हें मिलाओगे तो क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एक्वस सॉल्यूशन का और वाटर H2 गैस बनेगी। तो कोई भी कैल्शियम है एक सॉलिड फॉर्म में, ये क्या है जो नपत्र वाले काम आ रहा है, ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अपना हाइड्रोक्साइड बना देगा क्योंकि इसमें एनर्जी होगी, क्योंकि कैल्शियम हार्ड का चूना पत्थर के काम आता है, इसलिए एनर्जी दोगे तो ये मिलेगा, कंबाइन करेगा और H2 गैस बना देगा। 2 एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में, 3H2 गैस फॉर्म में। अब 2 एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में हो गया और 3H2 गैस फॉर्म में हो गया। तो एल्यूमिनियम तो सॉलिड फॉर्म में, एयर तो सॉलिड फॉर्म में, 3H2 गैस फॉर्म में तो क्या देगा, Al2O3 और वाटर बाहर निकल जाएगा। इसमें क्या होता है, जब कभी एल्यूमिनियम के 2 मॉलिक्यूल 3 वाटर के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, गैसेस 3H2 से रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन H2 से रिएक्ट करते हैं गैसेस फॉर्म में, तो ये रिएक्शन कैसे होती है, किसी में ना ठंडा पानी ना गर्म पानी, इसे कहते हैं ये स्टीम, क्योंकि स्टीम वाली रिएक्शन होती है। ये स्टीम वाली रिएक्शन क्या होती है, स्टीम मतलब क्या होता है, भाप देनी पड़ती है, क्योंकि धीरे धीरे काम होती है, धीरे धीरे होने के कारण हम इसे भाप देते हैं। तो मैंने क्या कहा, अब इसे समझते हैं छोटे लेवल, आप इसे समझते हैं बिग स्केल पे कि 2 एल्यूमिनियम, यहाँ देखिए ध्यान से, ये 2 एल्यूमिनियम है और 3 वाटर है। तो 2 एल्यूमिनियम और 3 वाटर का मतलब है एल्यूमिनियम वाटर साथ रिएक्ट कर रहा है धीरे धीरे। तो आप ऐसे ठंडा पानी दे दो, गर्म पानी दे दो, तो गर्म पानी ठंडे पानी का असर नहीं होगा, मतलब स्टीम देंगे, क्योंकि एनर्जी, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत बड़े लेवल पर है, धीरे धीरे हो रहा है, इसलिए हम भाप देंगे और भाप देके एल्यूमिनियम 2 एल्यूमिनियम और 3H2 की रिएक्शन कराएंगे। इसमें मुझे क्या मिलेगा, Al2O3 + 3H2O। अब 3H2 मिलेगा, गैस मिलेगी। तो इस प्रोसेस में हो क्या रहा है समझते हैं पहले। मेरे को एल्यूमिनियम का मॉलिक्यूल बना दो, 2 एल्यूमिनियम मेरे तुम्हारे, तो 2 एल्यूमिनियम तो ये वाटर 3 है, नहीं यानी 3H2O 3 है, इस फॉर्म में ना H2O गैस फॉर्म में 3H2 रिएक्शन का तो क्या बन जाएगा, इससे क्या बनेगा, इससे भाई ये 2 एल्यूमिनियम तो ये 2 एल्यूमिनियम बना देंगे Al2 और Al2 तो ये बन गया, समझ में आ गया, और 3 ऑक्सीजन ये तो Al2 और 3 ऑक्सीजन साइड वाले तो क्या बना देंगे Al2O3 यानी 2 एल्यूमिनियम और 3H2O में एल्यूमिनियम तो सिंगल है तो Al2 तो इजीली निकल जाएगा, H2O में से तो 3 ऑक्सीजन है, कैसे किससे अटैच है, ये हाइड्रोजन से अटैच है, तो 3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन अटैच है, तो इन 3 ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से निकालेंगे और Al2O3 बना देंगे, और जो H2 है जिसका नाम है सिर्फ 3H2। बहुत ईजी रिएक्शन है, वो रिएक्शन धीरे धीरे काम करेगी क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल ज़्यादा है। तो अगर मॉलिक्यूल ज़्यादा है एल्यूमिनियम में तो रिएक्शन धीरे धीरे अपने स्टेप पर जा रही है, जिसका कारण आप भाप दोगे, भाप से होगी धीरे धीरे गर्म होगी, तो धीरे धीरे गर्म करोगे, और भाप क्या होती है, गर्म करो मतलब ठंडा फील कराती है, क्योंकि धीरे धीरे ईजिली अपना एफर्ट कम भी करके बढ़ाती है। तो आप स्टीम के हेल्प से 2 एल्यूमिनियम और 3H2 को करके Al2O3 बना सकते हो, 3H2 बना सकते हो। ये सिंपल सी रिएक्शन है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने रहे हो तो धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप प्यारे बच्चों के लिए हम 10th की वीडियो लेके आ रहे हैं। अगर आप 9th के बच्चे हैं या फिर आप 9th से 10th में जाने वाले हो, आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, क्योंकि ये वीडियो खास आपके लिए बनाई जा रही है। सो वीडियो को इसे देखते रहें और अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।